पाकिस्तान नाम पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फराइज की अंजाम दही करता हूँ। पाक फौज अल्लाह ताला की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। यही हमारा जज्बा था, यही नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। अल्लाह ताला का खास करम है, पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सादर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू फील्ड मार्शल का ग़ज़वा अहद से मुतालिक इज़हार ख्याल पुरानी आयात का भी हवाला दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम और सुप्रीम कमांडर ऑफ जॉर्डन आर्म्ड फोर्सेस का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन का दौरा। शाह अब्दुल्ला दोयम के हमरा शहजादी सलमा और आला सिविल अस्करी वक्त मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी और GIDS की सलाहियतों पर तफसीली ब्रीफिंग। मुआज़िज़ मेहमान शाह अब्दुल्ला दोयम का टला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अज़रबैजान के वज़ीर दिफाई सनद भी मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोयम ने मेहमानों के मुश्तरका फायर पावर और मैनूर एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। कसीरुल जहदी ऑपरेशन, कन्वेंशनल फायर पावर और स्पेक्ट्रम वॉरफेयर का मुजाहिरा पेश किया। शाह अब्दुल्ला दोयम ने तरबियत, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान उर्दन दिफाई शराकतदारी के फ़रोग़ के आज़म का इजहार। शाह अब्दुल्ला दोयम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला दोयम और उर्दन के अवाम से पाकिस्तान के गहरे एहतराम और मोहब्बत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, ये दौरा दोनों ममालिक के दरीना दोस्ती, इत्तमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मज़हर है। May I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान शाह अब्दुल दोयम को पाकिस्तान अवार्ड दिया। शाह अब्दुल्ला दोयम ने सदर जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज से भी नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल, अस्करी क़यादत और आला शख्सियात की शिरकत। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर आमद पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात पाक उर्दन दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तफाक किया। दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने का मिशन, ग्रीन शर्ट्स पर आज़म। पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरे और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबिल। शाहीनों के 212 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। फ़खर जमान 55, बाबर आजम 34, सलमान अली आगा 6, हसीबुल्लाह 0 पर आउट। कॉपी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग श्रीलंकन टीम को 46वें ओवर में बुक कर दिया। समारा कर्मा 48, कौशल मैंडिस 34, पून रत्नाइके 32 रन बनाकर नमाया रहे। कामिल मिश्रा 29, प्रथम नासांका 24, कमेंटो मैंडिस 10, जन्नत लियांच 4 और थिक शाना 4 रन बना सके। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। समूल की सीरीज का आगाज 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच से होगा। PTI वाले बानी को बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन एक औरत ने उसे बेच डाला। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त है। बुशरा बीबी जनरल फैज के लिए काम करती थी। बुशरा बीबी की दीगर मालूमात अक्सर दुरुस्त साबित होती थी। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चटर जनरल आसिम मुनीर ने बानी PTI को बताया। बानी नाराज हुए और जनरल सैयद आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। इस फैसले ने मुल्क के साथ संगीन मजाक किया। बानी PTI मुकम्मल तौर पर जनरल फैज और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर को अदालत जाना है तो जरूर जाएं।
अंदाजा है वो ऐसा नहीं करेंगे। द इकोनॉमिस्ट दुनिया का मुस्तनद जरीदा गलत खबर नहीं देता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, दुनिया में चर्चे हैं बानी की हुकूमत काले जादू से चलती रही। बानी पीटीआई कैदी नंबर 804 नहीं, कैदी नंबर 420 है। आज वो अडयाला जेल में निशाने इबरत बना बैठा है। ये सियासी इस्तीफे हैं, इनके फैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं। तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना चाहिए और पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। जज डिजाइन का आल्फ उठाते हैं, सियासत का नहीं। जजिस की तनख्वाहों समेत हर फैसला पार्लियामेंट करती है। इन लोगों ने ऐवान को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। अलामीन पार्लियामेंट का हक है, मजीद करना पड़ी तो करेंगे। सियासी इस्तीफों से पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जजिस के इस्तीफे भी सियासी और ये खुद भी जानिबदार रहे हैं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया टॉक, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी बता दिया जिस काम के लिए आए हैं करेंगे। वज़ीर आला ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है। पीटीआई ने पंजाब में असेंबली इलेक्शन का बाइकआउट किया। पंजाब में मरियम नवाज ने बहुत काम किया, इसलिए भाग गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर को मिसाली शहर बनाने का अज़्म, अवाम मुतमईन रहें। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक काम करेंगे। यहाँ जितने भी कानून बनेंगे किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होने देंगे। सुहेल आफरीदी की पेशावर ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के इख्तिताम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक के ज़िम्मे 3000 अरब रुपए से ज़ायद बकाया जात वाजिब अदा हैं। विफाक पर हमारा जो हक बनता है उस पर तवज्जो दी जाए। बिजलिस का खालिस मुनाफा कबायली अजला के फंड्स और NFC में पूरा शेयर दें। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक न किया जाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के अरकान को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 40 से ज़ायद अरकान की हमायत का दावा। नून लीग भी तहरीक के हक में वोट देगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ज़ेरे तामीर करीमाबाद अंडरपास के काम का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह के काम में मज़ीद तेजी लाने और मयार पर कोई समझौता न करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कल कराची जाएंगे। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन की ताज़ीन और आइश का जायजा लेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती खतरात से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल। मौसमियाती बहरान माली मुआवनत नहीं, मौसमियाती इंसाफ का मसला है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुनसिफाना माली रसाई की जरूरत है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मौसमियाती मुआवनत के निज़ाम पर तनकीद। OP30 क्लाइमेट फाइनेंस डायलॉग से वीडियो लिंक खिताब में कहा मौसमियाती माली मुआवनत में फौरी इजाफा और ग्रीन टेक्नोलॉजी की शराकत तरक्की पजीर ममालिक की जरूरत है। आलमी क़यादत को मुशतरका जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना होगा। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देख कर बरहम प्रोसेस जल्द निपटाने का हुक्म। वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने सफरी दस्तावेज़ात चेक की। प्रोटेक्टर के तहत ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को भी ऑफ लोड कर दिया। गन्ने की क्रशिंग शुरू न करने वाले मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। केंट कमिश्नर पंजाब का कहना है 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है। बाकी 14 मिलों को चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील। किसानों को बराबर गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी की सप्लाई आने से कीमत में कमी आएगी।